काफ़ी दिनों के बाद आज मार्केट्स के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब 350 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। अच्छा साइन ये है कि 48,300 स्क्रीन पर पार किया इसने और उसके बाद 48,500 स्क्रीन पर पार हुआ और अभी 48,600 की तरफ है। जैसे जैसे लेवल्स थोड़े थोड़े और कवर होते जाएंगे, सीरीज़ के स्टार्टिंग में है तो बात बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम यही बन गया, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट्स मार्केट्स की लौट रही है। ये हमने कल भी आपको बताया था। हमने कल से ही अपना एकुमुलेशन का स्टांस भी छोड़ दिया था कि बस अब इकट्ठा नहीं करेंगे, जो इकट्ठा करना था वो कर लिया। अब बाजार अगर रिकवरी करेगा तो आपको किया हुआ माल जो इकट्ठा है उसको अब अच्छा रिटर्न में तब्दील कर देगा। हमने कल एक पॉइंट और भी रखा था आपके सामने कि 3 प्रिंसिपल्स एंड नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, एंड थर्ड वन इज एकुमुलेशन। उसमें से एक प्रिंसिपल्स को हटा दो, लेकिन 2 प्रिंसिपल्स अभी भी चलते रहेंगे, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। इस थोड़े से पॉइंट्स 200-300 पॉइंट्स को देख के खुश मत होना और एग्रेशन मत लाना। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। आपको पता है 20 डे की मूविंग एवरेज ठीक करने के लिए भी यहाँ से निफ्टी को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500 पॉइंट और चलना पड़ेगा। सिर्फ 20 डे की एवरेज मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 20 दिन की एवरेज को ठीक करना। 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की एवरेज को ठीक करने के लिए कम से कम 1500 पॉइंट का सौदा बचेगा। तो 500 पॉइंट तो चल के सिर्फ 20 दिन ठीक होंगे। आज कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। लॉन्ग इंपॉर्टेंट होता है मार्केट्स के अंदर। शॉर्ट्स की कवरिंग आ जाए ना तो शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ नोटिस करोगे, जो लॉन्ग बन रहे हैं ना उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आप देख रहे हैं तो 2.25 करोड़ शेयर हैं और इसमें करीब 8 लाख ही शेयर का ओपन इंटरेस्ट बना है। तो परसेंटेज में तो बेहद कम है ये। ऐसे आप निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी चेक करोगे ना, वहाँ पे भी पहले तो शॉर्ट्स कवरिंग हो रही थी, जैसे कल हुई, आज भी सुबह भी शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। अभी शायद इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस बना। एक बार ज़रा दिखाइएगा निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक वाले, बैंक फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड। यस, इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस बने और 200 पॉइंट का प्रीमियम है। इस समय प्रीमियम्स का बना रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो सीरीज़ की स्टार्टिंग है, दूसरा प्रीमियम्स बने रहेंगे तो आपको इच्छा शक्ति दिखाएगा। प्रीमियम शेड हो गए ना तो बाजार चलने पर भी आपको गेन नहीं आएगा, क्योंकि आप फ्यूचर्स में खरीदते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम्स का भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 200 पॉइंट्स का प्रीमियम तो चाहिए, जो इस समय आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ठीक है, छोटे मझोले शेयरों ने पार्टिसिपेट किया है। ऑप्शंस वाले मैं ये तो नहीं कहूँगा एकदम से एक्टिव रहो, बट हाँ ऑप्शंस वालों को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। अब जो एक तरफा हो रहा था वो नहीं होगा, शायद थोड़ी फाइट होगी तो स्विंग्स मिलेंगे और इंडिया विक्स भी 13.5 पे आता, कंफर्टेबली ऑप्शंस को आप ट्रैक भी कर पाओगे। तो ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो है। आज एनएससी बीएससी का नंबर तो काफ़ी अच्छा है। एफ&ओ का नंबर भी काफ़ी दिनों बाद 185 शेयर्स आपको बढ़त में दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 100 मोर देन 70% शेयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपने 200 दिनों की एवरेज तक ब्रेक की हुई है। तो पहले तो वो सिर्फ ठीक होंगे फिर चलेंगे। तो अभी तो आज शुरुआत ही हुई है पहले नंबर्स की, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा ठीक होने की प्रोसेस को भी लंबा चलने दो, फिर उसके बाद रिटर्न आएगा। और मैं फिर से आपको बोलता हूँ, आज का होली का खरीदा हुआ माल दिवाली पे काटोगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। होली का माल खरीदा हुआ होली पे कटेगा तो रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। शिवांगी शारदा आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे करेंगे बातचीत और ज़रा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा अलग अलग स्टॉक्स पे भी उनका एक व्यू पॉइंट लेंगे। शिवांगी आपको अच्छे से सारे शेयर्स बता देंगे। काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और अपने ऑफिस में काफ़ी चर्चित हैं कि अच्छे स्टॉक्स पिक करती हैं और इनका डेरिवेटिव सेंस कमाल का है। और एक और चीज़, ये किसी से भी प्रभावित नहीं होती है। अगर इनको समझ में आ रहा है चीज़ ख़राब है तो आप चाहे कितना ही अच्छा बोल दीजिए, ये उसको मना ही कर देंगे कि नहीं खरीदना बॉस। तो ये बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस की लेडी हैं, इसलिए मेरे को उनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है। शिवांगी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। अभी आपसे हम बातचीत करते हैं, लेकिन आपसे बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड ज़रूर दिखाना चाहता हूँ कल के मेहमान का। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कार्ड। दुहाली पटेल का कल का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप जरा नोटिस कर लीजिएगा। कल उन्होंने कुछ एक ट्रेड हमको बताए थे। आरईसी के अंदर करीब 5% का, एनएससी सेल गया था तो -4% हुआ है और एस्ट्रल के अंदर भी सेल हुआ था तो करीब 2.5% का गेन है। ये प्लस माइनस है, अब कलर कोडिंग पे थोड़ा मत जाइएगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि ये उस हिसाब से सेल की स्ट्रिप है तो सही, बट उसके अंदर प्लस माइनस हमने सब जगह पे नहीं लिखा हुआ। तो आपको लग रहा होगा कि 4.5% है, ये भी पॉजिटिव है, 2.5 ये भी पॉजिटिव है, बट कलर अलग अलग क्यों है, ठीक है ना। तो कईयों में सेल है, कईयों में होल्ड है, कईयों में कुछ है, इसलिए कलर कोडिंग पे ना जाइए,
ठीक, तो ये आरएसी का रिटर्न, एनएससी, एस्ट्रल, इन सब के रिटर्न्स हमने आपके सामने लिख दिए। आई होप ये रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छे से बनता है हमारा, और हम भी आगे कोशिश करेंगे थोड़ा और इसको फाइन ट्यून करते जाएं और बेहतर करते जाएं। अभी तक हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और एक और चीज़, शिवांगी तो इस चीज़ की गवाह है, ये आगे भी कई प्रोग्राम्स में रहती है, ना केवल इस चैनल में बल्कि कई और चैनल्स पे भी शिवांगी जाती है एज एन गेस्ट। बट एक चीज़ उनको भी फील होती होगी, ये ठीक 12 बजे का शो जो हम यहाँ पे करते हैं एफ&ओ जंक्शन, इस शो की खूबसूरती है कि पूरी इंडिपेंडेंस है, और हम शो जो शेयर्स रखते हैं उनमें पूरे राइट है, आप बताओ नहीं बताओ, आप छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, स्वैप कर दो, आप रिवर्स कर दो। तो ये फ्रीडम और इस तरह का रिपोर्ट कार्ड दिखाना, मेरे को नहीं लगता कोई। शिवांगी, आप किसी चैनल पे किसी और प्रोग्राम में रिपोर्ट कार्ड देखते हो आप अपना? कोई आपको दिखाता है 24 घंटे के बाद आपका ही रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता है कोई बना के? बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून रिपीट, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स हम जिस तरह से इस शो आपने डिज़ाइन कर रखा है काफ़ी बेहतरीन है, और ये एक काफ़ी जो आपने सेगमेंट भी कर रखा है ओपन इंटरेस्ट के वाइज़ जो स्टॉक्स पिकिंग होते हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये 2-3 यूएसपीज़ हैं आपके शोज़ के जो आपको काफ़ी एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाते हैं। शिवांगी, इसी से हम करते हैं आज फिर से शुरुआत। तो हमने आपको जब से बताया कि हमने 4 सेगमेंट्स बांटे हुए हैं। पहले 2 शेयर्स लॉन्ग के होंगे जिसमें हम फ्रेश लॉन्ग्स चेक करेंगे और शॉर्ट्स कवरिंग कहाँ कहाँ पे आ रही है। फिर 2 सेगमेंट होंगे अनवाइंडिंग के और शॉर्ट्स के। लेकिन ठीक उससे पहले एक इंडेक्स का व्यू भी लेते हैं ताकि थोड़ी डायरेक्शन पता लग पाए। शिवांगी, जरा बताइए, आज फर्स्ट डे ऐसा लग रहा है मार्च सीरीज़ के अंदर, अभी शुरू हुए 3 दिन हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बाजार फाइटिंग स्पिरिट्स दिखा रहा है। शायद आप भी ये बात से एग्री नहीं करेंगे कि बॉटम बन गया, क्योंकि बॉटम बनने की प्रोसेस लंबी होगी। 500-800 पॉइंट चलने के बाद जाके पता लगेगा कि हाँ बॉटम भी बन रहा है, क्योंकि टूटे इतना है। क्या आपको लगता है कि एक राउंड का एवरेजिंग अब लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए जो ऊपर के रेट पे फंसे हैं? क्या उनको एवरेज करने की ज़रूरत है, या फिर अभी माल लेके बैठे हैं अपने आप ही रेट आ जाएंगे? जी बिल्कुल, बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू होते हुए दिख रही है, क्योंकि कहीं न कहीं लास्ट वीक के गिरावट के बावजूद हमने देखा कि निफ्टी जो है कंटिन्यूअसली गिर रहा था पूरे हफ्ते, पर इंडिया विक्स जो है वहाँ पे कोई पैनिक नहीं देखने को मिली थी। तो ये एक इंडिकेशन भी थी कि पैनिक सेलिंग नहीं है, और कहीं न कहीं एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हुए नज़र आया था हमें। जिस तरह से हमने लास्ट वीक के क्लोजिंग किया और आज हमने वापस से देखा है कि एक फॉलो अप बाइंग अच्छी तरह से देखने को मिल रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन पुल बैक मूव की तरह ये सस्टेनेबल नज़र आ रहा है। हालाँकि फ्राइडे का जो हाई है यानी कि 22,450 वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम वो निकालते हुए नज़र आते हैं आज के सेशन में, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बॉटम बन चुका है। तो 22,450 के एक लेवल्स को ध्यान रखें, काफ़ी अहम लेवल रहेगा ये डिसाइड करने में कि यहाँ पे कितना कन्विक्शन है बाइंग के साइड में। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति हमें अप्लाई करनी है। स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार है, निफ्टी पुट कॉल रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है, और फिलहाल अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रही है। सारे ही सेक्टर्स में इनफैक्ट रिकवरी जो है, वो अच्छी तरह से देखने को मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग करें। नेक्स्ट जो है 22,450 के लेवल्स को हम देखेंगे, और फिर 22,750 का एक लेवल्स जो है, वो बढ़ते हुए दिख रहा है निफ्टी में। सपोर्ट के तौर पे 21,950 के एक लेवल्स को ध्यान रखें, जो कि एक इसका रीसेंट लो के आसपास भी है। तो ये लेवल्स को हम ध्यान रखें। थोड़ा स्टीप है स्टॉप लॉस, बट इन दायरे में कामकाज करने की पूरी संभावना रहेगी निफ्टी में, और स्ट्रैटेजी वाइज जरूर कामकाज करें ताकि आपके पोजीशंस जो है वो हेज्ड रहे ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। ठीक है, पॉइंट टेकन है। आपने जो लेवल्स बोले वही हमने लेवल्स शिवांगी स्क्रीन पर छाप भी दिए हैं। अगर आप कहीं भी कुछ लगे लेवल्स में चेंजेस करना है तो ज़रा बता दीजिएगा। बैंक निफ्टी और बता दीजिए आप लगे हाथ, जब आपने निफ्टी की बात बोली तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, अपसाइड निफ्टी के टारगेट्स 22,750 बनते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हेवी वेट काउंटर जो है वो आज पूरा ड्राइव करते हुए दिख रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली थी, तो बैंक निफ्टी ऑटोमैटिकली आउट परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट में था, और यहाँ पे हमने देखा भी था कि 47,750 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिखा था इंडेक्स।
तो बिल्कुल यहाँ पे हम खरीदारी की ही राय ढूँढेंगे। 48,000 के स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें। अपसाइड जो है 49,250 के लेवल्स के लिए। ठीक है, 49,250 का टारगेट है। और एक बार मैं आपको निफ्टी के वो लेवल्स भी करेक्ट कर देता हूँ। 450 की जगह 750 है, तो 22,750 और 49,250। अच्छा लग रहा है देख के कि ये लेवल्स आ रहे हैं वापस। आपको ध्यान है ये दोनों लेवल्स 22,800 को तो हमने इतना याद दिलाया, इतना पढ़े लिखे, इतने समझे उस पर, और हमने आपको चार्ट वगैरह सब बना के दिखाया था। जब दिन वो ब्रेक हुआ उसके बाद से हमको 800 पॉइंट खोने पड़े। वही 800 पॉइंट धीरे धीरे करके बाजार अब रिकवर करके लेके आ सकता है अपनी शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ही, और वहीं पे आके हम फिर से रुकेंगे 22,750। इस बार सपोर्ट के जरिए नहीं, इस बार रेजिस्टेंस के तौर पर रखेंगे। इसलिए शिवांगी ने जो टारगेट आपको दिए हैं 750, ये एग्जैक्टली वही 22,800 से पहले रुकने का लेवल है। सेम विथ 49,200 का लेवल आपको बैंक निफ्टी का मिलेगा। एक टाइम पे सपोर्ट हुआ करता था, इसका साथ छोड़ा तो 1000 पॉइंट की पनिशमेंट मिली, वापस रिकवरी आ रही है, तो यहाँ पे आके अब रेजिस्टेंस के तौर पर रुक जाएंगे। बट उम्मीद करता हूँ कि सारे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए होंगे और ये ब्रेक भी होंगे। आगे बढ़ेंगे, सीधा सीधा शेयर्स पे कर रहे हैं शुरुआत। पहले ताज़ा खरीदारी यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज कोई भी ऐसा शेयर नहीं होगा आईटी का जिस पे आपकी नज़र बार बार ना जा रही हो। इसमें से एक शेयर है कफोर्ज, 10% चल गया। अगर मैं होता तो मैं इस शेयर को डालता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने डाला कि 10% के बाद भी क्या और चलने की गुंजाइश बची है। एक तो इस पर आपके रिकमेंडेशन शिवांगी, और दूसरा एक एनबीसीसी, ये शेयर भी ना गवर्नमेंट के कैपेक्स का बेनिफिशियरी हो सकता है। आज बढ़िया चला, वॉल्यूम बैक्ड है, सुबह से मेरी भी नज़र थी इस पर, मैंने तो कल भी इसको नोटिस किया था। 5% ये शेयर भी है। अगर कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, इसमें कोई स्वैप करना है, बदलना है शेयर, तो वो भी बता सकते हो, और अगर नहीं करना तो छोड़ भी सकते हैं हम। जी बिल्कुल, अगर एनबीसीसी और कोफोर्ज की कंपैरिजन में हम बात करें, तो मेरा जो टिल्ट रहेगा वो थोड़ा हाईटी की तरफ ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। और ये पुल बैक मूव हमने जो कोफोर्ज या परसिस्टेंट जैसी स्टॉक्स में हमने जब भी देखा है, तो वो काफी सस्टेनेबल रहा है। कोफोर्ज स्पेसिफिकली हम बात करें तो वीकली बेसिस पे नेगेशन हो गया है, और लोअर टॉप लोअर बॉटम का। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही आज स्पाइक पे है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल मौके ढूंढे खरीदारी के। नेक्स्ट जो कोफोर्ज के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, वो राउंड अबाउट 80 टू 50 के हैं, वहां के लिए हम खरीदारी करें 77-80 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 7780 का स्टॉप लॉस है, 8250 का एक टारगेट है कफोर्ज पे। शिवांगी आपने एनबीसीसी पे कुछ नहीं बोला, उसको ड्रॉप कर दे या उसमें कन्विक्शन नहीं जाग रहा अभी? जी बिल्कुल, एनबीसीसी की बात करें, यहाँ पे भी हम टर्न अराउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस स्टॉक में, बट काफी स्लो एंड स्टेडी काउंटर है। ट्रेडिंग के लिहाज से मेरी ये पिक नहीं रहेगी। अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया जा रहा है, तो बिल्कुल हम इसको नजर रख सकते हैं, बिकॉज ये लगातार पिछले 5 सालों से आउट परफॉर्म किया है और लगातार कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दिया है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बट ट्रेडिंग के लिए मेरी राय रहेगी कि हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों में से आपका हम कफोर्ज को ही चुन लेते हैं। आपने बताया 8250 तक के टारगेट हैं, 7780 का स्टॉप लॉस है। कफोर्ज वाली प्लेट लगा के रखो। ऑल दो एनबीसीसी पे उनका कन्विक्शन बाय है, बट वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। इन्वेस्टमेंट्स कहने का मतलब है कम से कम 2-2.5 साल फिर आप रख लेना उस शेयर को, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एनबीसीसी भी उनकी लिस्ट में है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी हैं शिवांगी, जरा उसको भी चेक कर लो, फिर हम तेज़ी वाले सेगमेंट कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। पहला है JSW एनर्जी का शेयर, और दूसरा शेयर है APL अपोलो। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए। दोनों में शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। जी, एपीएल अपोलो की बात करें हम यहाँ पे, तो हमने देखा है कि काफी वाइल्ड स्विंग्स रहते हैं इस स्टॉक में, और यू नो एक हमने एक पुल बैक मूव जरूर देखा है, एक स्टेबिलिटी जरूर देखी है पिछले 3-4 सेशन से। बट यहाँ पे मेरी पिक रहेगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी आउट ऑफ द टू, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, बट फिर भी यहाँ पे मोमेंटम जो है वो स्लो एंड स्टेडी रहेगा। तो हालांकि यहाँ पे हम बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं,
पर काफ़ी पेशेंस लगेगा और यहाँ पे जो रिटर्न्स भी है वो थोड़े हम देख रहे हैं कि स्लो एंड स्टेडी आएँगे। तो टारगेट्स नेक्स्ट जो बनते हुए दिख रहे हैं वो राउंड अबाउट 550 के आसपास दिख रहे हैं। अभी भी अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो हमें थोड़ा और वेट एंड वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 520 है, पोजिशनली 550 है और स्टॉप लॉस के तौर पे 590 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो यहीं पे आके हमारी शॉर्ट कवरिंग की खोज भी खत्म हो जा रही है। हमने लॉन्ग के 4 शेयर शिवांगी के सामने रखे, तो जो भी शेयर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उन सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट बकायदा हमने लिखे हुए हैं, आप जरा नोटिस कर लीजिएगा। जैसे आईटी में कफोर्ज का उनका कन्विक्शन अभी भी हाई है, तो कह रहे हैं उस पर ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया आप, ठीक है। JSW पे अपना व्यू पॉइंट दिया शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट में से। तो JSW हो गया, कफोर्ज हो गया, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया। तो अभी तक की जो 15 मिनट की चर्चा हुई है, इस 15 मिनट की चर्चा में निफ्टी बैंक निफ्टी पे अगर आप ट्रेड करते हैं नहीं करते, आपको एक व्यू पॉइंट पता लग गया। और दूसरा, 2 शेयर आपको और मिल गए, कफोर्ज और JSW एनर्जी। इन सब का रिपोर्ट कार्ड हम कल के शो में लेके आएंगे, ठीक है। अगले 3 मिनट के अंदर हम जरा शॉर्ट्स वाले शेयर्स के बारे में और पता कर लेंगे कि शॉर्ट्स में कौन कौन से शेयर्स हैं। तो लेके आइए जरा फ्रेश शॉर्ट्स वाले शेयर्स। BSE की पिटाई बहुत ज़ोरदार हो रही है। आज तो NSE की जब खबर आई कि उन्होंने भी एक्सपायरी उल्टा BSE से एक दिन पहले करवा दी, तो और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा और आज वो शेयर टूटा करीब 5%, एक बार तो 8% भी चला गया था। शिवांगी, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, BSE टूट के अभी 4200 हो चुका है, और भी जाएगा नीचे, जरा गाइड कर दो। और आज बजाज के दोनों ही ट्विंस, बजाज फिन और फाइनेंस, दोनों थोड़े प्रॉब्लम में हैं। ये ज़्यादा शॉर्ट्स गंभीर है क्या? एक बार जरा इस पर भी अपनी राय दे दो। बिल्कुल, बीएसई के अगर हम मंथली चार्ट देखें तो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को अभी भी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है, तो लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत की बात है नहीं। इनफैक्ट बीएसई अगर हम देखें तो हमारा एक लॉन्ग टर्म चुनिंदा काउंटर रहता है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लंबी अवधि में काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स देगा ये स्टॉक। अपने सेक्टर में भी एक यहाँ पे हमने देखा है कि काफी एक चुनिंदा स्टॉक रहता है। तो मेरी राय रहेगी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर से लिए हुए हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से ज़रूर यहाँ पे थोड़ी पेन पॉइंट है और इमीडिएट बेसिस पे कंसोलिडेशन की राय रहेगी यहाँ पे। तो फ्रेश ट्रेड लेने की कोई सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। दूसरी ओर अगर हम बजाज ट्विन्स की बात करें, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे फिनसर्व हो, आज के दिन में एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, बट अच्छी पुल बैक मूव भी देखने को मिल रही है लोअर लेवल से। तो बजाज फाइनेंस अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो आज का जो इंट्राडे लो था 8200 से हमने देखा है कि एक पुल बैक मूव है और अभी 8400 के आसपास अभी चल रहा है। तो एक स्टॉक जो है यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है, हायर जोन्स पे अभी भी टिकते हुए नजर आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग ट्रेड में हो तो स्टॉप लॉसेस के साथ बने रह सकते हो और फ्रेश शॉर्टिंग की कोई सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, पॉइंट टेकन है मैम। अब अनवाइंडिंग का एक शेयर मेरे पास और पड़ा है, जरा उस पर आप जल्दी से रिकमेंडेशन दे दीजिएगा, फिर अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी पेंडिंग है। वह ग्रासिम, कोई ट्रेड लेना है तो फिर बताइए मैम इस पे। ग्रासिम। जी बिल्कुल, ग्रासिम की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि क्षेत्र में काफ़ी एक जो बाकी हेवीवेट स्टॉक्स में भी एक काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, तो उसका एक आफ्टरमैथ ज़रूर इसमें देखने को मिला। बट ग्रासिम का अगर हम पिछला लो देखें, यानी कि जनवरी का लो था 2280 के आसपास, 2270 के आसपास, वो अभी तक रिस्पेक्ट करते हुए दिखा है ये स्टॉक और 2300 से हमने एक पुल बैक मूव देखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें पोजिशनली और फ्रेश शॉट की कोई यहाँ पे राय नहीं रहेगी। ठीक है, डन मैम। अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे को आपकी एक ट्रेड तो याद ही है, इंडिगो। ये आपने बहुत अच्छे से दिया था 2 दिन पहले जब हमारी आपकी चर्चा हो रही थी। आपने काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस भी जताया कि शेयर चलेगा, तो इसके लिए मेरे को एक बधाई भी देनी थी आपको इंडिगो के शेयर्स के लिए। वेल डन मैम, आपकी ट्रेड ने काफ़ी कमाल किया। अब आपकी लिस्ट में कि आज भी शामिल है क्या ये?
जी डिम्पी जी, बहुत धन्यवाद। तो इंडिगो एक कन्विक्शन कॉल रहा है हमारा, और आज भी मेरे लिस्ट में ये शामिल है। अपने जो पिछले 55-70 के आसपास जो इसका हर्डल था, वो बहुत ही कंफर्टेबली स्टॉक ने अब सरपास किया, और वो एक सपोर्ट जंक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार ऐसे मार्केट में भी कंसिस्टेंट रहा है ये, और पिछले 2 दिनों से जो प्राइस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट सर्ज हम देखने को मिल रहा है, वो एक कन्फर्मेशन है कि स्टॉक अभी भी रेजिलिएंट है, स्ट्रांग है, और हमें कोई भी डिक्लाइंस में हमें इसमें खरीदारी करनी है। नेक्स्ट जो है 4900 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, 4600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा मेटल स्पेस में से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टील काउंटर में भी काफी एक अच्छा एक्शन है। टाटा स्टील मेरी पसंदीदा पिक रहेगी। इसमें एक लगातार 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि लगातार पिछले 7 हफ्तों से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्टॉक में आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, और यहाँ पे आईवीज जो है वो स्टॉक के काफी कूल ऑफ होते हुए दिखे हैं, जो एक कन्विक्शन दे रहा है कि ये 150 के टारगेट्स के लिए तैयारी कर रहा है, और 140 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडिगो आपका कन्विक्शन अभी भी हाई है। देखिए यही अच्छे एनालिस्ट की पहचान होती है, ट्रेड ग्रिप में आ जाना, फिर छोड़ते नहीं जल्दी जल्दी। और अभी भी आप एक नए टारगेट 4900 तक के टारगेट्स दे रहे हो इस पे। टाटा स्टील ये भी अच्छा लग रहा है शेयर, 150 का। मेटल्स डिले इम्पैक्ट दिखाता है, आ सकता है ये भी हिट लिस्ट में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। शिवांगी शुक्रिया, आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे। तो जो भी आपने ट्रेड बोले हैं उसके अंदर 24 घंटे के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ गया, उस सबका एक रिपोर्ट कार्ड बना के हम दर्शकों के सामने रख देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।